नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए कांग्रेस विधायक मामन खान नूह हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दरअसल हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया था। आज मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सुरक्षा कारणों की वजह से नूह में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही नूह व गुरुग्राम जिलों में पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल छात्रों ने रैली निकालकर बीजेपी को दे दिया अल्टीमेटम, कहा परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे डाली है। छात्रों ने कहा कि यदि जल्द ही उनकी परीक्षा नहीं कराई गई तो वे इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 सत्र से परीक्षा न होने से करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी वजह से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्र सरकार से बेहद नाराज हैं। परीक्षा न होने से परेशान मेडिकल छात्र और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है कि यदि जल्द ही उनकी परीक्षा नहीं कराई गई तो वे इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, गणेश चतुर्थी के मौके पर 18, 19 और 20 सितंबर को बैंक रहेंगे बंद। दरअसल सितंबर में 19 तारीख मंगलवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का त्योहार देश में बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खास करके महाराष्ट्र में इसकी अलग ही रौनक रहती है। इस साल 10 दिन का यह हिंदू त्योहार 19 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा। इस दिन देश के कई बैंकों में अवकाश रहेगा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिनों पर भी छुट्टी रहेगी। गणेश चतुर्थी पर बैंकों में कुछ शहरों में 18, 19 और 20 सितंबर को छुट्टी रहेगी। लिहाजा अलग अलग राज्यों में 3 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल पंप वालों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वाहन चालकों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। दरअसल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंप कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बंद हैं। पेट्रोल पंप बंद रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। 13 और 14 सितंबर को 2 दिन शाम को 6 बजे तक राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप बंद किए गए थे, लेकिन सरकार से वार्ता नहीं होने के कारण 15 सितंबर से पेट्रोल पंप डीलर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स द्वारा वैट को कम करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में लगभग 6800 पेट्रोल पंपों पर ताला लटक गया है। आपको बता दें कि फिलहाल वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मिलता है नफरत का सामान। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश में हिंदुओं के खिलाफ उनके नेता बयान देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन धर्म के खिलाफ बयान पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह से इसके खिलाफ आवाज तक नहीं निकलती है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं में सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने की होड़ मची है। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद। उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के अन्य नेताओं पर एफआईआर की गई मांग। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के बारे में दिए गए विवादित बयान के बाद अब मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। सनातन धर्म पर विवाद का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और एक याचिका में उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के कई दूसरे नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। और अब सनातन धर्म पर बयानबाजी के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उदयनिधि स्टालिन और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो उदयनिधि स्टालिन को आगे कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दें। मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों ने अपनी याचिका में सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज मैच नहीं खेलेगा भारत। दरअसल हाल ही में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक के शहीद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध फिर से चर्चा में है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ नहीं रोकता है तब तक उसके साथ कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट
नहीं होगा। आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों की तरफ से की गई कायराना हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ अब कोई भी सीरीज नहीं खेलेगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 17 सितंबर को होगा बड़ा आयोजन। दरअसल यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 17 सितंबर को सुबह मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1100 बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे। ये मानव श्रृंखला G20 के शेप में होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बताया गया है कि 1100 छात्र छात्राएं G20 चिन्ह की एक मानव श्रृंखला बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मेरठ में भव्य आयोजन होगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि, दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में होगा शामिल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर द्वारिका में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम यशोभूमि रखा गया है। इसके निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जा रही विश्वकर्मा योजना तो खास है ही, लेकिन इस मौके पर यशोभूमि को भी राष्ट्र को समर्पित करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। इसमें बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्वेंशन सेंटर को 17 सितंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली रैपिड रेल को मिली रफ्तार, यूपी सरकार ने जारी कर दिए 350 करोड़ रुपए। दरअसल दिल्ली की गाजियाबाद व मेरठ से कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास में अब और तेजी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 1306 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना पर काम हो रहा है। यहाँ दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को विकसित करने के लिए योगी सरकार द्वारा 956 करोड़ रुपए की अवशेष धनराशि में से 350 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि दरअसल यूपी सरकार का इरादा प्रमुख शहरों से दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में एक बार फिर आफत वाली बारिश, आईएमडी ने जारी किया आंधी तूफान और जोरदार बारिश का येलो अलर्ट। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश के आसार हैं। सूबे के अधिकांश हिस्सों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मौसम बेहद खराब रहेगा। चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर समेत कुछ अन्य जिलों में विभिन्न हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में अगले 72 घंटे के दौरान आंधी तूफान और जोरदार बारिश होगी। इसके लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कर डाली बड़ी मांग, कहा हिमाचल तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई तबाही को 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकेगी और राज्य का समुचित ढंग से पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाली प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए मदद के लिए उचित कदम उठाएंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के लिए भी अगले 48 घंटे बेहद अहम, आईएमडी ने जारी किया भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। सूबे के अधिकांश हिस्सों में हो रही जोरदार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से कई जिलों में बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में अभी 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने 16 और 17 सितंबर को सूबे के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, आज इंदौर और सिवनी में बंद रहेंगे सभी स्कूल। दरअसल मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। सिवनी और इंदौर जिला प्रशासन ने इसका ऐलान किया है। सिवनी जिले में भारी बारिश की वजह से कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया है। शुक्रवार 15 सितंबर और शनिवार 16 सितंबर को सभी स्कूलों का अवकाश रहेगा। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने बारिश, बाढ़ और मौसम को देखते हुए आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं इंदौर जिले में भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को आज यानी 16 सितंबर 2023 को अवकाश घोषित कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, आज होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक, 2024 और 5 राज्यों के चुनाव पर होगा पूरा फोकस। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पुनर्गठित वर्किंग कमेटी यानी CWC की पहली बैठक आज होने जा रही है, जिसमें अगले साल के लोकसभा चुनाव और इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के अनुसार कार्य समिति की इस बैठक के साथ ही कांग्रेस तेलंगाना के लिए 6 गारंटी देगी और सरकार बनने के तुरंत बाद कर्नाटक की तर्ज पर उन्हें पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कार्य समिति के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, बोले चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, बना बैठे नफरत का मेगा मॉल। दरअसल सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी पर अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बगैर नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, इसकी जगह उन्होंने नफरत का मेगा मॉल बना लिया है। कुछ लोग हिंदुओं का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं और सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कोई हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाना चाहता है, कोई सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घमंडिया गठबंधन का नेता सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करता है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया भर में जाकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब उनके मुंह में दही जम गया है। अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड, 90,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी सेल। दरअसल आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में सालाना आधार पर 18 से 20% की वृद्धि होने के साथ ही इसके 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। बाजार अनुसंधान कंपनी रेडसीड स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के अनुसार आगामी त्योहारी सीजन संभावित रूप से मार्जिन के मामले में अब तक का सबसे सफल सीजन हो सकता है। रेडसीड ने कहा कि हमारा अनुमान है कि भारत ई-टेलिंग के 2023 त्योहारी महीने का GMV यानी सकल व्यापारिक मूल्य करीब 90,000 करोड़ रुपए रहेगा, जो पिछले साल के त्योहारी महीने की बिक्री से 18 से 20% अधिक है। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले जिसका सच में बहिष्कार करना चाहिए उसका नाम राहुल गांधी है। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने हाल ही में कुछ पत्रकारों के नाम जारी किए हैं और उनके शो का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसका सच में बहिष्कार करना चाहिए उसका नाम राहुल गांधी है। नेता में दम नहीं है, आप किस किस का बहिष्कार करेंगे? उन्हें छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है। संबित पात्रा ने कहा कि जब पत्रकार डिबेट में उनसे सवाल पूछ लेता है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्या G20 सफल हुआ या नहीं, अगर इस प्रकार से पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। क्यों, नेता भगवान है क्या? ये भगवान पर सवाल उठा सकते हैं लेकिन पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। सरकार ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ जवानों की शहादत चल रही हो, अंतिम यात्राएं निकल रही हो, तब ये लोग पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि मैं ये कहूंगा कि ये न केवल अनुचित है बल्कि पूरे तरीके से दुखद है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालना पड़ेगा महंगा, बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए, वायरल हो रही खबर। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। करोड़ों लोग आम चुनाव के दौरान वोटिंग करते हैं। चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक खबर की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला तो बैंक खाते से 350 रुपए कट जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट PIB फैक्ट चेक ने बताया कि ये खबर पूरे तरीके से फर्जी है। दरअसल ये पुरानी अखबार की कटिंग है जो कि मजाकिया अंदाज में पब्लिश की गई थी। बाद में लोग इसे सच मानते हुए शेयर करने लगे, लेकिन ये खबर फर्जी है, ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार, अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सभी नेताओं को फिर से पछाड़ा। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद ग्लोबल स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मामले में प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से दुनिया के नंबर 1 नेता बने हुए हैं। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर हैं। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फार्मा मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार ये डाटा 6 से 12 सितंबर
2023 तक का है। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ स्विस राष्ट्रपति एलन बेसेंट हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं। इसके अलावा सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 15वें स्थान पर हैं। दुनिया के अन्य बड़े नेताओं में चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 5वें स्थान पर हैं। अगली बड़ी खबर, आज इसे मिशन इलेक्शन पर अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और लगातार दिग्गज नेताओं का प्रदेश दौरा चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी मिशन इलेक्शन के लिए ताल ठोक दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर जगदलपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सभी जगहों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 18 साल का मांगा हिसाब, पूछ डाले 5 बड़े सवाल। आपको बता दें कि कमलनाथ अब सवालिया मूड में हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से 5 बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि शिवराज जी, कांग्रेस सरकार में शुरू हुई किसानों की कर्ज माफी आपने बंद क्यों कर दी। दूसरा सवाल किया कि शिवराज जी, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को डिफाल्टर क्यों बना दिया। तीसरा सवाल किया कि शिवराज जी, लाखों छात्र और अभ्यर्थी क्यों हर रोज अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा सवाल कि शिवराज जी, अगर आप महिलाओं के लिए इतनी बातें करते हैं तो आखिर क्यों बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही। और पांचवा और आखिरी सवाल पूछा कि शिवराज जी, आप महिला कल्याण के इतने हितैषी हैं तो अरहर की दाल 180 रुपए किलो से ऊपर क्यों बिक रही है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अशोक गहलोत पर बोला जबरदस्त हमला, बोले दोनों हाथों से लूट रही गहलोत सरकार। दरअसल उदयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए। सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में महिला अत्याचार और दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहल लूट सरकार है, जहां दोनों हाथों से लूटने की छूट दे रखी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और दुष्कर्म के मामले तेज होते जा रहे हैं। राजस्थान के मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, उन्हें शर्मानी चाहिए और अशोक गहलोत को उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में भाषण देते हैं लेकिन यहां पर आए और पीड़ितों के घर तक नहीं गए। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि एक नेता आती हैं और कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसी दिन बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई और ये सरकार छुपाती रही। अनुराग ठाकुर ने अशोक गहलोत सरकार को गहल लूट सरकार करार दिया और कहा कि यह सरकार जनता को दोनों हाथों से लूट रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।